हेलो एवरीवन। तो मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैं आप लोग को एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ ना, जो दिल्ली में अगर आप घूमने आए हो या आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप यहाँ नहीं गए ना तो आप समझ लीजिए आपने दिल्ली घूमा ही नहीं। सो दिल्ली की बहुत फेमस मंदिर है जी, माँ कालका का मंदिर। तो आज मैं अपने साथ साथ आप सभी को माँ कालका का दर्शन कराने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और मैं निकल रही हूँ घर से, तो मैं आप लोग को मिलती हूँ, पहुँच के दिखाती हूँ आप सभी को। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी, गाड़ी से मैं गई थी। तो मैं पहुँच गई थी पेट्रोल पंप। और क्योंकि ना पेट्रोल पंप मैं रुकी हुई थी पेट्रोल डलाने के लिए, तो आप सबको ये सब दिखाने का मेरा बस यही पर्पज़ है कि इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या आप ऑटो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या आप मेट्रो वगैरह जो भी जिससे भी आप अगर जाना चाहें ना, तो यहाँ जाने के लिए आपको हर एक रूट मिल जाती है, हर एक सुविधा मिल जाता है कि आप इजीली माँ का दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो मैं अभी बहुत जल्द पहुँच के और मैं पहुँच गई हूँ, अब बस 1 मिनट की दूरी है। और देखिए मैं पहुँच गई हूँ माँ का दरबार में, तो आप सभी लोग यहाँ पहुँच के देख सकते हैं। ये है मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बस मैं दिखा रही हूँ, ये मेन गेट है और यहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे। तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि कैसे-कैसे यहाँ का रूल्स जो है वो हमें फ़ॉलो करना होता है। तो यहाँ पे ना ये रहा, ये देखिए यहाँ पे एंट्री गेट है और यहाँ पे ना हम जैसे पार्किंग है तो हम अपनी गाड़ी वगैरह खड़ा करते हैं। यहाँ पे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग आपको सब मिल जाएगा। तो इस पार्किंग की आपको जो पर्ची कटवानी होती है ना गाड़ी का, वो करवाना होता है। ये नेचुरा बहुत खुश हो रही थी क्योंकि हम पता है ये यहाँ से पहले यहाँ पे क्या था कि एकदम बिल्कुल मेला सा लगता था, लेकिन अभी क्या है कि ये मंदिर का बहुत सारा विकास है, बहुत काफ़ी दूर से है। तो यहाँ सारी पूरी सब तुड़वा के ना फिर से बन रही है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। पता है मेरा लोग कहते थे बट मुझे दिल्ली आए काफ़ी टाइम हुआ और मैं जब से यहाँ पे आने लगी ना, पता नहीं क्यों कुछ ऐसा कनेक्शन है। जब भी हम क्या होता है ना कि दिल से पुकारते हैं कि हमें बस दर्शन करने आना है, तो कहीं न कहीं माँ हमें बुला ही लेती हैं। तो इसलिए मेरा यहाँ से ना बस जैसे कि आप कह सकते हो एक अटैचमेंट ऐसा हो रखा है। मैं जब भी मुझे कभी ऐसी बोरियत फ़ील होती है या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस कहीं जाना है, तो मैं यहीं आती हूँ माँ का दर्शन करने के लिए। हम पहुँच गए हैं मेन गेट पे और यहाँ पे ना आपको लेफ़्ट साइड मिल जाता है जूते-चप्पल रखने का, वहाँ पे पार्किंग। और यहाँ पे ना आपको हाथ धोने का पूरा सब देख लीजिए। यहाँ पे आप अपने हाथ-पैर जो भी है धो सकते हो। फिर यहाँ मेन गेट से ही प्रसाद वगैरह इस टाइम सब कुछ बाहर ही मिल जाता है। यहाँ हम मेन गेट से कर रहे हैं एंट्री और आप सभी को भी मैं दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखिए कि अगर आप कभी भी जाना चाहते हैं ना, तो आप सभी भी ऐसे ही जाके और आसानी से माँ का दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आप यहाँ पे कभी भी मंडे या संडे को जाते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर से लाइन लगती है, तो हम आराम से माँ का दर्शन नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि हम बस माँ हम जो कालका माता है ना, उनका हमें फेस ही नहीं दिखता है, मूरत ही नहीं दिख पाती और हम बाहर से ही ऐसे वापस आ जाते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी ऐसे चाहते हो ना कि आप फर्स्ट बार जा रहे हो कि आपको अच्छे से दर्शन करना है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप आराम से, जैसे कि वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सैटरडे, आप ऐसे जाके और अच्छे से दर्शन कर सकते हो। मैं आपको मेन कालका माता का मूरत नहीं दिखा दिखा पाई, इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि पता है अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं अभी पूरी कोशिश करूँगी आपको बाहर से दिखाने के लिए। और उसके बाद ना हम निकल के आते हैं, ये देखिए, मैं बस यहाँ से जा रही थी कि किसी तरीके से आप लोगों को दर्शन करा पाऊँ। तो वैसे भी आप गूगल करेंगे ना तो उसमें आ जाता है कि कल ये पूरी मंदिर में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैं आई थी बाहर से कि मैं किसी तरीके से ज़ूम करके आप सभी को दिखा सकूँ, पर भक्तों की ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन भी कि ठीक से मूरत नहीं दिख पाई। और उसके बाहर ना भोलेनाथ का स्थान था और कुछ शीतला माता का स्थान था और जहाँ पे हवन होता है, मुंडन वगैरह, वहाँ पे था। जो-जो चीज़ें मुझसे पॉसिबल हो पाई ना, जहाँ-जहाँ मुझे अलाउड था,
देखिए कैमरा तो वहाँ पे कहीं अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बाहर ही रहती थी ना, वहाँ से दूर से ज़ूम कर के मैं पूरी कोशिश की कि आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो यहाँ हम आ जाते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड में अगर आप मुड़ते हैं ना तो प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को दर्शन कराया है। और ये आ जाती है, फिर हम लेफ़्ट साइड प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो फिर यहाँ से ना माँ काले मतलब सॉरी भोलेनाथ का मतलब महाकाल का मंदिर है यहाँ पे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, सबका वो दे रखा है। तो ये मुझे सीढ़ियाँ उतरनी हो रही हैं, हम लोग यहाँ से सीढ़ी उतरते हैं। उसके बाद देखिए मैं भी आपको इस चैनल से ना ज़ूम करके दिखाऊँगी, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे दुर्गा जी का स्थान है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि यहाँ अपना वीडियो बना सकते हो और ना ही फ़ोटो ले सकते हो। तो ये दूर से ही खड़ी होके एंट्री नहीं किया मैंने, बाहर गेट से ही मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे ले लिया था सीन कि आप लोग को दिखा सकूँ। फिर हम आ गए थे भोलेनाथ की आरती के लिए, क्योंकि ऐसा टाइम था ना कि हम आरती में पहुँच गए थे। तो ये आरती हो रही थी और यहाँ पे ना आरती होते समय भी मैंने आरती की और थोड़ा-सा मैंने ब्रेक लेके आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ना शूट किया। सो पुजारी जी ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद मैं अब आप लोगों को नौग्रह का दर्शन कराऊँगी। तो यहाँ पे करने के बाद ये देखिए, ये नौग्रह हैं, आप इन लोगों के भी दर्शन कीजिए। और पता है, कहते हैं हमारे लाइफ में ना जो 9 ग्रह हैं इनकी बहुत बड़ी वो है, कहते हैं कि ना एक भी ग्रह अगर रुष्ट हो जाए तो हमारी लाइफ फिर वहीं वहीं रुक जाती है, जो भी है मानना है लोगों का। ये राम लक्ष्मण सीता जी का मूर्ति था, वो मैंने दिखाया आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण हैं, पास में आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी भीड़ है ना, इसलिए वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं दूर से दिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ जल चढ़ाना है तो आप यहाँ जल चढ़ा सकते हो। और ये देखिए, देवों के देव महादेव केदारनाथ का पूरा दर्शन कर सकते हो आप यहाँ पे बैठे-बैठे। तो यहाँ पे कार्तिकेय जी, गणेश जी, सबका रिद्धि सिद्धि सबका मूर्त है। लेकिन यहाँ पे ना हम इसको मतलब टच नहीं कर सकते, चारों तरफ से राउंडिंग हो रखी है। तो यहाँ ये आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे पता है मैं आ गई थी बाहर, आप लोग को ये दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ से ना मेट्रो का भी जो रास्ता है ये भी है, फ्लाईओवर है, कहीं भी ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ